रामपुर गांव में आर्यन नाम का एक लाडी डेचका रहता था। उसका एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। शेरू सुनहरा गोल्डन रिट्रीवर था और पूरे गांव का लाडला था। आर्यन और शेरू की दोस्ती ऐसी थी कि जहां आर्यन जाता, शेरू उसके पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ पहुंच जाता। एक बार गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। भीड़ भाड़ा और शोरगुल में शेरू घबरा गया। अचानक एक तेज आवाज, पटाखे की से डरकर शेरू भाग खड़ा हुआ। आर्यन उसके पीछे दौड़ा। शेरू, रुको! लेकिन शेरू डर के मारे न जाने किस दिशा में निकल गया और जंगल के रास्ते भटक कर शहर जाने वाले एक ट्रक में चरच गया। जब शेरू को होश आया तो वह एक अनजान शहर में था। यहाँ न तो हरे भरे खेत थे और न ही आर्यन की प्यार भरी आवाज। हर तरफ गाड़ियां और अनजान लोग थे। शेरू बहुत डरा हुआ था। उसने कई दिनों तक आर्यन को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। महीने बीत गए। शेरू अब कमजोर हो गया था। उसे खाने के लिए कूड़ेदानों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद अब भी बाकी थी। उसे आर्यन की गंध और अपने घर का रास्ता धुंधला सा याद था। शेरू ने हार नहीं मानी और अपनी नाक और दिल के सहारे घर की दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, कभी बारिश, कभी दूसरे आवारा कुत्तों का डर। लेकिन शेरू चलता रहा। एक दिन चलते चलते उसे हवा में एक जानी पहचानी मिट्टी की खुशबू आई। उसकी पूंछ धीरे से हिलने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। सामने वही पुराना बरगद का पेड़ डेच था और उसके पीछे आर्यन का घर। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भौंकना शुरू किया। आर्यन, जो महीनों से उदास था, ने वह आवाज सुनी। वह दौड़कर बाहर आया। शेरू! जैसे ही आर्यन ने शेरू को पुकारा, शेरू दौड़कर उसकी छाती से लग गया। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शेरू आर्यन का चेहरा चाटने लगा। घर के लोग भी बाहर आ गए और यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। 6 महीने बाद शेरू वापस लौटा था। वह कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी वफादारी ने उसे हारने नहीं दिया। उस दिन पूरे गांव ने जाना कि सच्चा प्यार और वफादारी मीलों की दूरी को भी मिटा सकती है।